नमस्कार। आज हम बुध द्वारा राशि परिवर्तन करने के पश्चात कुंभ राशि में जाने के बाद किन राशियों के लिए वो शुभ रहेंगे और किन के लिए वो अशुभ रहेंगे। बुध प्राय एक राशि में 1 महीने रहते हैं, लेकिन इन दिनों में वो तीव्र गति से चल रहे हैं। लगभग 17 से 20 दिन के अंदर ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी बुध मकर राशि में, अब कुंभ में आएंगे। ये 11 फरवरी 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। उसके पश्चात ये 27 फरवरी 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनके लिए नीच राशि होगी। इस तरह से बुध इसमें लगभग 17-18 दिन में ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि बहुत तेज गति से चल रहे हैं। तेज गति से चलने से कारण शेयर मार्केट में उठापटक होना, व्यापारिक गतिविधियों में भी परेशानियां आना, किन्हीं के भाव अधिक हो जाना तो किन्हीं के भाव न्यूनतम पे आ जाना, जिससे कई व्यापारियों को अत्यधिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है तो कईयों को फायदा भी हो सकता है। आइए किन राशियों के लिए ये शुभ होंगे और किन के लिए अशुभ होंगे। इसके एक दिन पश्चात ही सूर्य देव भी, जो कि अभी वो मकर राशि में चल रहे हैं, वो भी कुंभ राशि में 12 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे। तो शनि, सूर्य और बुध की युति हो जाएगी। उसके क्या परिणाम होंगे आइए देखते हैं। सूर्य मेष राशि वालों के लिए ये 11वें होंगे, यानी कि 11वें बुध अच्छे माने गए हैं। अच्छे लाभ की संभावना बनेगी। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। मेष राशि वालों के लाभ और यश, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अत्यधिक लाभ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो शनिदेव विराजमान है पहले से स्वयं की राशि में, वो भी लाभ की स्थिति में है। फिर बुध भी आ जाएंगे और सूर्य भी साथ होने के कारण 3 ग्रह मेष राशि वालों के लिए शुभ प्रदायी होंगे। और केतु पहले ही आपके छठे चल रहे हैं, वो भी शुभ है। और बृहस्पति भी दूसरे होने के कारण वो भी शुभ है। इस तरह से मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा अनुकूल होने जा रहा है। इसमें लाभ की संभावनाएं ज्यादा है। शत्रु परास्त होंगे, कर्जे से भी थोड़ी सी निवृत्ति होगी और आपकी जो व्याधि चल रही है, रोग होगा कोई भी, उससे भी निवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से वैसे बुध प्राय दूसरा आपकी राशि से हो, चौथा हो, छठा हो, 8वां हो, 10वां हो और 11वां हो तो वो शुभ होता है, अच्छे फल देता है। सामान्य फल देगा वो यदि वो पहला हो, 5वां हो, 9वां हो, 7वां हो, यानी कि केंद्र और त्रिकोण भाव में हो तो वो प्राय ठीक देता है। धनु और मीन राशि वालों के लिए ये थोड़ा अच्छा नहीं होगा। कुछ शुभ फल कम मिलेंगे और अशुभता ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि धनु से तो ये तीसरे होंगे और मीन से ये 12वें होंगे। ये दोनों ही बृहस्पति की राशि है और बुध उनके आपस में, बृहस्पति और बुध का शत्रु भाव होने के कारण ये अच्छा प्रभाव अभी नहीं दे पाएंगे। अब आइए हम एक एक राशि के लिए आपको बताने जा रहे हैं। अभी आपने मेष राशि को बारे में बताया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके सुझाव हमें अवश्य भेजें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। इस प्रकार से दूसरे ये मकर राशि वालों के लिए होंगे। मकर से हम यदि गिने तो मकर और कुंभ से होंगे तो दूसरे होंगे। दूसरा भाव संचित धन का है, यानी कि मकर राशि वाले अभी प्राय धन इकट्ठा नहीं कर पाए, किसी कारण से संचित नहीं कर पाए, तो अब ये थोड़ा सा समय उनके लिए अच्छा होगा। कुछ स्वर्ण आभूषण बनाना चाहते हैं तो वो भी बनने की, या चांदी के आभूषण जो भी आप संचित के रूप में इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये समय आपके अनुकूल है। आपके कुटुंब में कोई भी शुभ कार्य होने जा रहा है, यानी कि आपके लिए समय अच्छा है। वाणी में भी आपको प्रवचन सुनने को ऐसे मिलेंगे जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहे। वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ रहेंगे। चौथे में ज्यादातर ग्रह अशुभ माने गए हैं, लेकिन यहाँ बुध अच्छा होता है, यानी वृश्चिक राशि से यहां से गिनेंगे 1 2 3 4। चौथा भाव आपका वाहन का है, मकान का है,
जमीन का है, माता का है, मित्र बंधु वर्ग का है, यानी इन्हीं सभी चीजों से आपको अच्छा सुकून मिलने वाला है या अच्छे लाभ प्राप्त होगा, या इन जिन जिन चीजों की आपको अभी प्रक्रिया में अधीन है तो वो आपको मिलने जा रही है। इसी प्रकार से ये कन्या राशि वालों के लिए छठे होंगे। छठा बुध अच्छा माना गया है, यानी कि आपके शत्रु परास्त होंगे। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। आप कोई ऋण कर्जा लेने के इच्छुक है तो वो भी आपको आसानी से प्राप्त होगा। और आपके कोई कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने जा रही है। और स्वास्थ्य संबंधी भी आपको ठीक रहेगा। मामा पक्ष से भी आपके संबंध अच्छे होंगे। इसी प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए यहाँ से गिनेंगे तो 8वें होंगे। 8वें में ज्यादातर ग्रह अशुभ माने गए हैं, क्योंकि 8वां भाव खट्टा स्थान होता है, रंध्र भाव होता है, इसलिए वहां दिक्कतें ज्यादा, बाधाएं उत्पन्न। लेकिन ये बुध आपको अच्छा रहेगा, आपकी बाधाएं दूर करेगा, आपके ससुराल पक्ष में अच्छा काम होगा और आपके कहीं कहीं से रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये 10वें होंगे। 10वें से आप में राज्य मान प्रतिष्ठा होना, आपसे पिताजी के संबंध अच्छे होना और आपकी यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होना। आप कहीं मन इच्छित स्थानांतरण कराना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, यानी कि राज कार्य से आपको अच्छा मान सम्मान और धन लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार से हमने मेष राशि वालों के लिए 11वां होगा, उसके लिए आपको पहले बता चुके। ये सामान्य किन के लिए? कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि बुध की और शनि की आपस में मित्रता होने के कारण वो अच्छी रहेगी, यानी कि आपका जो अभी मान प्रतिष्ठा यश में है उसमें वृद्धि होगी। इसलिए, और कुंभ के स्वामी शनि देव वहीं विराजमान है, दोनों मित्र वहां होने से अच्छा लाभ देने वाले। लेकिन यहाँ पे 12 तारीख को जब सूर्य भी प्रवेश कर जाएंगे तो शनि और सूर्य में शत्रुता होने के कारण कुछ फलों में रुकावट आएगी। इसी प्रकार से 5वें बुध तुला राशि वालों के लिए रहेंगे, यानी कि आपके संतान तुला राशि वालों के लिए संतान पक्ष मजबूत होगा, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी, शेयर सट्टे लॉटरी में जो अभी तक कुछ नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सकती है, लेकिन समय अभी सामान्य रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा फलदायी रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये 9वें रहेंगे, यानी कि धार्मिक यात्राएं आपकी संभावित है, धर्म गुरुओं से मिलना प्रस्तावित है, कोई विदेश यात्रा का प्लान बना रहे तो वो भी आपका पूर्ण होगा, यानी कि आपको उसमें सफलता मिलेगी और अन्य जो गुरुओं से भी आपको मान सम्मान की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए 7वें होंगे। 7वां पार्टनर का है, तो कुछ पार्टनर संबंधी कुछ विवाद भी हो सकता है, या कोई जो विवाद चल रहा है उसका हल निपटारा हो सकता है, यानी कि कुछ शुभ समाचार कुछ अशुभ समाचार। जीवन साथी से भी आपके साथ संबंध ठीक ठाक रहेंगे, इसलिए आप ज्यादा आपस में तार्किक विचारों में ना पड़कर आपस में समझौतावादी बने। धनु और मीन के लिए हमने बता ही दिए। धनु के लिए 3रे होंगे, यानी कि आपके पराक्रम में कुछ वृद्धि होगी, आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में कुछ सुधार भी होगा, कुछ मेल मिलाप में कुछ दिक्कतें भी आएगी, छोटी यात्राएं होंगी, कुछ लाभप्रद होगी तो कुछ हल्की सी कष्टदायक भी हो सकती है। मीन राशि के लिए ये 12वें होंगे। 12वें होने के कारण आपके खर्चे बढ़ेंगे और खर्चे भी इस प्रकार से होंगे, यात्राओं में, कुछ दवाइयों में, कुछ इस प्रकार से अभी समय सामान्य है। हम देखें ग्रह की षष्टक शनि और केतु की स्थिति रहेगी, क्योंकि सूर्य भी जब कुंभ राशि में आ जाएंगे तब एक ही है, तो यानी कि जो अभी तक दिक्कतें चल रही थी, वाहन दुर्घटनाएं और इस तरह की जो आपदाएं, इस तरह की जो घटनाएं घट रही थी वो कम हो जाएंगी, अब बहुत ही कम मात्रा में होंगी। इसी प्रकार से द्विद्वादश योग ज्यादा बन रहे हैं, राहु शुक्र के साथ में बुध और शनि का, फिर सूर्य भी वहां आ जाएंगे। इस तरह से इनका द्विद्वादश योग होना मतलब खर्चा विशेष बढ़ना, यानी कि शहर राज्य में देश में खर्चे ज्यादा होना, आवक कम होना, इस तरह से थोड़ी सी घटनाएं होंगी। और मंगल और गुरु भी आपके द्विद्वादश है, यानी कि
मंत्री और सेना में भी कुछ बातों में विरोधाभास होना और कई जगह राजनीतिक घटनाएं में उथल पुथल देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से आपके ये है। गुरु और केतु आपस में त्रिकोण में होने से, गुरु की दृष्टि केतु पे होने से और मंगल की दृष्टि भी केतु पे होने से कुछ जो दुर्घटनाएं हैं उसमें जान माल की हानि में थोड़ा सा कमी होना, यानी होगी तो सही दुर्घटनाएं, लेकिन उनको बृहस्पति देव बचाएंगे। और इसी प्रकार से केंद्र स्थान में बुध, शनि और गुरु का होना और फिर सूर्य का भी गुरु से केंद्र में होना, इस प्रकार से ये स्थिति आपकी ठीक रहेगी। इसी प्रकार से मंगल केतु का आपस में केंद्र में होना, राहु शुक्र का केंद्र में होना, केंद्रीय स्थिति भी ठीक मानी गई है, यानी कि अच्छी उन्नति के देश में देखने को मिलेंगी, पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को आपको हो सकती है। आपको यदि ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा में सीखने के आप इच्छुक हैं तो आप जयपुर चैप्टर में आईकास के तहत संचालित संपर्क करें। मोहनलाल शर्मा, चैप्टर चेयरमैन, 9413418358 पर आप संपर्क करके और ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर आपको सूर्य के राशि परिवर्तन में क्या फल मिलेंगे, शुभ या अशुभ, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।